नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सूफी आंदोलन जो है, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। तो उसमें हम जो सूफी आंदोलन है उसके बारे में वहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से सूफी सिलसिले हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है टोटल जो प्रमुख जो सूफी जो सिलसिले हुए हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का बारे में हम जानेंगे। और आप देखेंगे कि इस वीडियो के बाद में आपको जो सूफी आंदोलन से संबंधित जो आज तक सवाल आए हैं और जो सवाल बनने लायक हैं वो सारे इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे कि ये इतने तथ्य इसमें उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आपको इसमें इस वीडियो में मिल जाएंगे कि आप जो है आसानी से उन सवालों को हल कर सकेंगे अगर इस टॉपिक में से कोई सवाल आएगा तो शुरू करते हैं सूफी आंदोलन। तो सबसे पहले सूफी आंदोलन को देखते हैं। तो सूफी शब्द, इसमें जो सूफी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो सूफी शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और यह जो है सफ़ा शब्द से बना है। दोस्तों, सूफी शब्द जो है यह अरबी भाषा का शब्द है मूलतः, और ये किस शब्द से बना है? ये अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से बना है। और इस सफ़ा शब्द का मतलब होता है पवित्रता। तो अगर सवाल आ जाए कि सूफी शब्द, जो सूफी शब्द है वह किस भाषा का है, तो वह अरबी भाषा का है और इसका अर्थ होता है पवित्रता। और एक और अर्थ में ये बताया गया है कि जो मक्का मदीना के अंतर्गत जो मक्का है वहाँ पर एक चबूतरा बना है। मक्का में एक जो मस्जिद है उसके सामने, मक्का की मस्जिद के सामने एक चबूतरा बना है। वहाँ पर बैठकर जो है आध्यात्मिक चर्चाएं की जाती है। आध्यात्मिक चर्चाएं, उसको सफ़ा कहा गया है। और कुछ लोग जो है सफ़ा का जो अर्थ है ऊनी कंबल से लगाते हैं, ऊनी कंबल। तो दोस्तों, हमने देखा कि सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पवित्रता। और कुछ लोग जो है सफ़ा का अर्थ ऊनी कंबल भी बताते थे। अब सूफी जो सिलसिले हैं उसमें सूफी क्या होता है? तो सूफी का जो हम अर्थ लगाते हैं वह होता है इस्लाम का रहस्यवादी स्वरूप। इस्लाम का रहस्यवादी स्वरूप, ये इसका अर्थ होता है। अब जो सूफी सिलसिला की बात अगर हम करें, सूफी सिलसिला, तो इसका अगर हम अर्थ लगाएं तो इसका अर्थ होता है एक तरह से जंजीर, यानी कड़ी से कड़ी, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, यानी गुरु शिष्य की जो कड़ी होती है वह है। तो इसका मतलब जंजीर कौन सी? गुरु शिष्य की, यानी कि बहुत से सूफी संत हुए, उनके शिष्य हुए, वह भी सूफी संत बने। गुरु शिष्य की कड़ी। और हम देखते हैं सूफी से जो सिलसिला इसके बारे में। तो दोस्तों, जो सूफी सिलसिला है उसके बारे में एक बात देखते हैं। सैयद जहांगीर नाम के जो शख्स थे प्लस अबुल फजल, सैयद जहांगीर और अबुल फजल ने जो है आपका 14 सूफी सिलसिलों के बारे में बताया। 14 सूफी सिलसिलों के बारे में बताया। तो अगर मान लो सवाल आ जाए 14 सूफी सिलसिलों के बारे में किसने बताया, तो सैयद जहांगीर और अबुल फजल। अब आगे देखते हैं हम प्रथम सूफी के बारे में। तो दोस्तों, प्रथम सूफी जो थे, सवाल आ जाए प्रथम सूफी कौन थे, तो प्रथम सूफी जो थे वह थे
कूका का अबू हासिम, ये जो है प्रथम सूफी थे। तो दोस्तों, हम सिलसिलों के बारे में देखते हैं। ये जो सिलसिले थे वह किस प्रकार या किन सिद्धांतों पे कार्य करते थे। जो ये सिलसिले थे ये किस सिद्धांत या किस तरह से कार्य करते थे, तो इसमें दो बातें हैं दोस्तों। एक तो था बैसरा, और एक था बेसरा। तो इनके अर्थ देख लेते हैं। एक तो था इसमें बैसरा और एक था इसमें बेसरा। बेसरा, तो जो सूफी संत जो बैसरा थे, ये जो थे, बैसरा का मतलब शरीयत के अनुसार, शरीयत के अनुसार या शरीयत के आधार पर। और इसमें जो सूफी संत जो कट्टर थे, ये लोग कट्टर थे, पूरा शरीयत में जो जो बातें कही गई उसके अनुसार ही कार्य करते थे पूरा। तो इसमें जो कट्टरता थी इस सूफी संत में, और यहाँ पर इसका जो नाम आता उदाहरण के तौर पर, तो जो दोस्तों नक्शबंदी जो सिलसिला था वह शरीयत के अनुसार या कट्टरवादी सिलसिला था। और बेसरा में देखते हैं, ये शरीयत के अनुसार तो थे, ये भी जो थे शरीयत के अनुसार तो थे, मगर इसके साथ ये जो है बेसरा में जो आते थे सूफी सिलसिले, इसके साथ साथ व्यवहारिक स्वरूप भी था इनका, यानी इनमें जो था कट्टरता कम थी। तो हमने यहाँ देखा सिलसिले जो थे दो तरह से कार्य करते थे, इनके सिद्धांत थे बैसरा और बेसरा। बेसरा मतलब शरीयत के अनुसार तो है, लेकिन साथ साथ व्यवहारिक रूप भी है। अब हम प्रमुख सिलसिलों के बारे में देखते हैं। सूफी आंदोलन के अंतर्गत ही हम जो है प्रमुख जो सूफी सिलसिले थे उनके बारे में देखते हैं, पूरी जानकारी। तो प्रमुख शुरू करते हैं, प्रमुख सिलसिले। देखते हैं प्रमुख सिलसिले। तो प्रमुख सिलसिले में जो आता है, सबसे पहले आता है, इसका नाम आएगा दोस्तों सबसे पहले, वह था सबसे फेमस चिश्ती सिलसिला। उसके बाद हम बात करते हैं सुहरावर्दी, सतारी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। ये सारे दोस्तों सिलसिले हैं। नक्शबंदी हो गया, फिरदौसी, उसके बाद जो है फिरदौसी, कुबराविया सिलसिला, इसके अलावा जो है ऋषि सिलसिला और मदारिया सिलसिला और महदवी सिलसिला। तो एक बार हमारे को इनके नाम ध्यान में होने चाहिए कि भाई कौन कौन से सिलसिले सूफी सिलसिले हुए थे। और जो दोस्तों इसमें बता दूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सारे जो है 90% सवाल यहीं से आते हैं, चिश्ती सिलसिले से। और बाकी जो ये सिलसिले सुहरावर्दी है, सतारी है, कादिरी है, नक्शबंदी है, इनसे करीब 10% सवाल इनमें से आते हैं। बाकी एक आधा सवाल इनमें से नेट JRF है वगैरह इनमें आ जाते हैं। बाकी अगर जनरल हम ऑप्शनल या कोई और बात करें हिस्ट्री के, तो उसमें जो है ज़्यादातर जो हमारे को फोकस करना है वो चिश्ती सिलसिला पे करना है, क्योंकि इसी में से अधिकतर सवाल बनते हैं और ये सबसे फेमस सिलसिला है। तो हम एक एक सिलसिले को लेंगे इनमें से कि भाई कौन कौन से सिलसिले में क्या क्या मुख्य बातें थी, कौन कौन इनके सूफी संत हुए थे, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं चिश्ती सिलसिला सबसे पहले।
चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिले को हम देखते हैं। इसकी जो स्थापना, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है खुरासान प्रांत, ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत के चिश्त गांव, अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत के चिश्त गांव के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अबू ख्वाजा अब्दाल चिश्ती। अबू ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, इन्हीं के द्वारा जो है दोस्तों इस चिश्ती सिलसिले की जो है स्थापना की गई। अगर सवाल आ जाए कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी, तो अबू ख्वाजा अब्दाल चिश्ती ने इस सिलसिले की स्थापना की थी। और ये जो अबू ख्वाजा अब्दाल जो थे दोस्तों, ये जो है अबू ख्वाजा अब्दाल जो है, ये अबू इसहाक के शिष्य थे। तो हमारे को जो इम्पोर्टेंट सवाल वो है कि इस जो चिश्ती सिलसिला है, इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अबू ख्वाजा अब्दाल चिश्ती को। और ये तो हमने देखा कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना। अब हम देखते हैं भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की। तो जो दोस्तों भारत में आपने नाम सुना होगा, एक युद्ध हुआ था, 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी के समय। तो मोहम्मद गोरी के समय ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनके साथ भारत आए थे। तो हम देखते हैं स्थापना कहाँ पर? भारत में। तो भारत में जो इसकी स्थापना की थी, तो भारत में देखते हैं इस जो चिश्ती सिलसिले के जनक जो थे वह थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे भारत में चिश्ती सिलसिले के जनक थे। अब यहीं पर इनके शिष्यों के बारे में देख लेते हैं, इनके कौन कौन से शिष्य थे। तो इनके जो शिष्य, प्रमुख शिष्य जो थे, एक तो हमीमुद्दीन नागौरी और दूसरे थे मोहम्मद बिन बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी। और इन्हीं की याद में आपको दोस्तों ध्यान है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इनके 2 प्रमुख शिष्य हमीमुद्दीन नागौरी और मोहम्मद बिन बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी थे। और इन्हीं जो मोहम्मद बिन बख्तियार काकी जो है, इनके शिष्य, इनके जो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम था बाबा फरीद। आगे हम पढ़ेंगे बाबा फरीद के बारे में। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वह हुए थे बाबा फरीद। और जो बाबा फरीद है, इनके भी 2 शिष्य हुए थे, प्रमुख शिष्य थे उनके। एक तो इनका हुआ था अलाउद्दीन साबरी। और दोस्तों एक थे इनके प्रमुख शिष्य जो थे निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों हमने देखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की भारत में स्थापना की। इनके 2 शिष्य थे हमीमुद्दीन नागौरी और मोहम्मद बिन बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी। और इन्हीं काकी के जो शिष्य थे वह थे बाबा फरीद। और इन्हीं बाबा फरीद के जो शिष्य थे अलाउद्दीन साबरी और निजामुद्दीन औलिया। और अब हम देखते हैं कि जो ये संत निजामुद्दीन औलिया हुए थे, इनके कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम देख लेते हैं कि इनके कौन से प्रमुख शिष्य थे, उनके बारे में भी यहाँ जान लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया,
तो दोस्तों निजामुद्दीन जो औलिया इनके शिष्य हुए थे, अमीर खुसरो, नसीरुद्दीन, चिराग ए देहलवी, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, अमीर खुसरो, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी और बहाउद्दीन गरीब। इनके प्रमुख शिष्य जो थे अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया जी के, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी और बहाउद्दीन गरीब। कभी मिलान में आ जाए किसी निजामुद्दीन औलिया से संबंधित तो ये इनके शिष्य हुए थे। और ये जो बहाउद्दीन गरीब जो थे इन्होंने जो है, यहाँ बता देता हूँ, दौलताबाद को केंद्र बनाया था। दक्षिण में जो दौलताबाद उसको केंद्र बनाया था। अब देखते हैं हम दोस्तों चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। चिश्ती सिलसिला तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वह हुआ था सिस्तान में, और ये सिस्तान जो जगह थी दोस्तों ईरान में है। अगर सवाल आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सिस्तान ईरान में, और जन्म जो हुआ था इनका 1143 ईस्वी में हुआ था। और यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। और जब भारत आए तो जो भारत आने से पहले जो पाकिस्तान का हिस्सा है लाहौर, वहाँ पर ये प्रारंभ में लाहौर में जो अल हुजवरी नाम के व्यक्ति थे, इनकी जो है अल हुजवरी की खानकाह में रुके थे। उसके बाद ये भारत आए, लाहौर से ये आगे दिल्ली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर से दिल्ली आ गए, और दिल्ली से दोस्तों ये आए अजमेर, और इसी अजमेर को इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। यानी सिस्तान ईरान से इनका जन्म हुआ, सिस्तान ईरान में, और वहाँ से लाहौर होते हुए ये दिल्ली आए, और दिल्ली से ये अजमेर आए, और अपना सारा जीवन जो है अजमेर में व्यतीत किया। और इनका जो कार्यक्षेत्र था ये अजमेर में है। और दोस्तों हमारे को पता है कि विश्व प्रसिद्ध जो ख्वाजा साहब की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह, वह अजमेर में ही है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो दोस्तों इनके गुरु, इनके बारे में देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु थे वह थे ख्वाजा हारून। ख्वाजा हारून इनके गुरु थे, ख्वाजा हारून उस्मानी। अगर सवाल आए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, तो ख्वाजा हारून उस्मानी। और इन्हीं के कहने पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो भारत आते हैं। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी उपाधियाँ देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाधियाँ थी इनकी, तो उनकी उपाधि में देखते हैं हम। इनकी जो उपाधि है वह है, यानी इनको किस किस नामों से जाना था, गरीब नवाज, ख्वाजा साहब,
ख्वाजा साहब पीराने पीर। आगे हम देखेंगे पीराने पीर एक अन्य जो संत है उनकी उपाधि थी। और सुल्तान ए हिंद, 4 महत्वपूर्ण उपाधियाँ इनकी, जो नाम थे इनके, गरीब नवाज, ख्वाजा साहब, पीराने पीर और सुल्तान ए हिंद। और ये जो सुल्तान ए हिंद नाम जो दिया था इनको जो है मोहम्मद गोरी ने दिया था। मोहम्मद गोरी द्वारा इन्हें सुल्तान ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अब इनके शिष्यों के बारे में देखते हैं, इनके शिष्य कौन थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे इनके प्रमुख शिष्य थे रामदेव, जादूगर, जयपाल जोगी, और इसी जयपाल जोगी का जो नाम है अब्दुल्ला खां रखा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इनका नाम रख दिया था अब्दुल्ला खां। ये प्रमुख शिष्य थे। और ये जो शिष्य थे दोस्तों ये इनके अजमेर आने से पहले थे। और अब हम देखते हैं इनके बाद में जो प्रमुख शिष्य हुए वह कौन हुए थे। तो इनके अन्य जो प्रमुख शिष्य हुए थे उनमें नाम देखते हैं। हमीमुद्दीन नागौरी, हमीमुद्दीन नागौरी और मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी, जिनका हम देखते हैं आगे जो इनके शिष्य बाबा फरीद हुए थे। ये इनके जो थे प्रमुख शिष्य थे, हमीमुद्दीन नागौरी और मोहम्मद बिन बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी। तो इनको जन्म हमने देखा था 1143 ईस्वी में हुआ था। और इनकी अब मृत्यु देख लेते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1235, कहीं पे 36 भी मिलता है, तो 1235-36 में अजमेर में, जो इनका कार्य क्षेत्र था अजमेर, उसी में इनकी मृत्यु। और अजमेर जो है दोस्तों राजस्थान में, और इनकी दरगाह अजमेर में है। और इनका जो, इनकी मृत्यु के बाद इनका जो मकबरा बना था उसको जो बनाया था, जो मकबरा बना हुआ है वह मालवा के शासक, मालवा के शासक थे दोस्तों गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी। इन्होंने जो है इनका मकबरा बनवाया था। और मालवा के ही जो महमूद खिलजी हुए, महमूद खिलजी, इन्होंने मकबरे के चारों तरफ, जो मकबरा था उसके चारों तरफ बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा बनवाया। और इसके अलावा इनके जो मकबरे के बारे में देखते हैं, इनके मकबरे के बारे में कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है प्रथम सुल्तान था ये। इसको वापस देख लेते हैं। बात कर रहे थे मकबरे की, तो मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था, प्रथम सुल्तान, जिसने, मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने इस मकबरे की यात्रा की थी। यानी अकबर बाद में, अकबर से पहले मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने इसी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है उसकी यात्रा की थी। अगर सवाल आए कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह या जो मकबरा था उसकी यात्रा की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और देख लेते हैं इनके बारे में। और इनकी जो दरगाह थी मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी वह दोस्तों अकबर के समय, अकबर के समय वह बहुत ही प्रसिद्धि पर थी।
यानी उस समय अकबर ने भी कई बार इस दरगाह की यात्रा की, और अकबर जो है नियमित रूप से इस दरगाह में, जो अजमेर जो दरगाह है वहाँ जाते थे। और कहा जाता है कि अकबर जो है इन्होंने 14 बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी, और 2 बार पैदल यात्रा की, 2 बार पैदल यात्रा की थी। और पैदल यात्रा की थी देखो 2 बार कौन कौन से टाइम में, एक तो चित्तौड़ विजय के समय, चित्तौड़ विजय के समय, और एक जब शहजादा सलीम हुआ था, शहजादा सलीम जो जहांगीर थे, सलीम के जन्म के बाद, ये 2 बार इन्होंने पैदल यात्रा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की थी। और जो अकबर है इन्होंने इस दरगाह में प्रथम बार तो 1562 में यात्रा की, फर्स्ट बार, और अंतिम बार की थी इन्होंने यात्रा जो है 1580 में की थी। और देखते हैं इसी दरगाह के बारे में, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उनके बारे में देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बातें। दोस्तों अकबर ने जो है यहाँ पर देग भेंट की थी। कभी पूछा जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो देग लगी है वह किसने भेंट की थी, तो वह की थी अकबर ने। ये विशाल देग थी दोस्तों, और विशाल देग यानी बड़े बड़े कड़ाव लगे हैं, ऐसे देगे हैं, वहाँ भट्टियाँ लगी है दोनों तीनों तरफ, और यहाँ पर है एक साथ सैकड़ों आदमियों का भोजन तैयार किया जाता था इस देग में, और आज भी तैयार किया जाता है दोस्तों इसी देग में। तो अकबर ने विशाल देग यहाँ दान में दी थी या भेंट की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। और जो आज जो दरगाह हम देख रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह देख रहे हैं, उसको आधुनिक रूप यह जो मिला था औरंगजेब के समय मिला था। सवाल आ जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का आधुनिक रूप किसके समय में हुआ, तो वह हो गया था औरंगजेब के समय में। और देखते हैं दरगाह के बारे में दोस्तों। जहाँ आरा बेगम जो थी, इन्होंने यहीं पर एक दरवाज़ा और संगमरमर का जो है दालान, संगमरमर का दालान बनवाया था, और इसी दालान को आज बेगम दालान के नाम से भी जानते हैं। ये बेगम दालान के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आत्मकथा के बारे में। इनकी जो आत्मकथा थी दोस्तों, उसका नाम है मनीष। उनकी आत्मकथा का नाम है मनीष अल अका है। इनकी आत्मकथा का नाम हो जाएगा अनीस अल अका, और इसका अर्थ होता है विश्वस्त की आत्मा। मनीष अल अका, और इसका अर्थ हो जाएगा विश्वस्त की आत्मा। और दोस्तों इसका संकलन जो है, इसी आत्मकथा का संकलन किया था, संकलन करता है इसकी जहाँ आरा बेगम। वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आत्मकथा मनीष अल अका का, जिसे कि विश्वस्त की आत्मा कहा जाता है, इसका संकलन किसने किया था, तो इसका संकलन किया था जहाँ आरा बेगम ने। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कथनों का संग्रह, इनके कथनों का जो संग्रह, उसको दलेल अल अरफीन
दलील अल अरफीन कहा गया है इनके कथनों के संग्रह को। इसके अलावा एक बात और देख लेते हैं, मराठा जो थे सरदार साहू, इन्होंने यहीं पर दरगाह में साहू ने दरगाह में जो है नज़र, या जैसे भेंट कहते हैं, नज़र भेंट की थी या नज़र भेजी थी। तो दोस्तों हमने देखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, और सभी इम्पोर्टेंट सवाल हमने देखे, और अगर सवाल बनेगा तो इन्हीं जो अभी हमने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखा था यही से बनेगा। अब हम देखते हैं शेख हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनकी अधिकतर पूछी जाती है, इसकी इनकी उपाधि को लेकर सवाल पूछा जाता है, सुल्तान ए तारिकीन। कई बार दोस्तों ये सवाल पूछा गया, सुल्तान ए तारिकीन किसकी उपाधि थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमीमुद्दीन नागौरी के। और इसी सुल्तान ए तारिकीन का अर्थ होता है सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान। और यही उपाधि जो ये उपाधि थी ये दी थी उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ये उपाधि इनको चिश्ती ने जो है ये उपाधि इनको दी थी सुल्तान ए तारिकीन। अब शेख हमीमुद्दीन जो नागौरी है इन्होंने अपना केंद्र बनाया था, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, तो इन्होंने अपना केंद्र बनाया था नागौर को। ख्वाजा जो शेख हमीमुद्दीन नागौरी इन्होंने अपना केंद्र नागौर को बनाया था, और नागौर में भी जो सुवल गांव था, नागौर के अंदर सुवल गांव, वहाँ उसको अपना केंद्र बनाया। इसके अलावा इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं जो पूछा जा सकता है। एक तो ये हिंदी में बात करते थे, हिंदी में बात करते थे। इसके अलावा शाकाहार के कट्टर समर्थक थे, शाकाहार के कट्टर समर्थक थे। और देख लेते हैं, किसान की तरह रहते थे, किसान की तरह रहते थे। इसके अलावा ये जो थे दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के समकालिक थे। तो अगर अब पूछा जाए कि कौन ऐसे संत थे जो शाकाहार के कट्टर समर्थक थे, तो हो जाएगा हमीमुद्दीन नागौरी। इल्तुतमिश के समकालिक थे, किसान की तरह रहते थे और हिंदी में बात करते थे। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ किताबें हैं, उनके बारे में देखते हैं। एक तो है लवाई और एक है तवाली उल शम्स। तो इनकी दो किताबें ये हैं, कभी पूछी जा सकती है कि लवाई और तवाली उल शम्स किसकी बुक्स हैं, किसकी किताबें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमीमुद्दीन नागौरी। दोस्तों हमीमुद्दीन नागौरी के बाद हम आज अब देखते हैं अगले मोहम्मद बिन बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी, इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले इस बख्तियार का अर्थ देख लेते हैं। बख्तियार क्या होता है? इसका मतलब होता है भाग्यशाली। इसका अर्थ होता है भाग्यशाली या भाग्य बंधु। और इस काकी का अर्थ होता है रोटी बनाने वाला। तो देखा हमने
बख्तियार का अर्थ होता भाग्यशाली या भाग्यबंधु, और काकी का अर्थ होता रोटी बनाने वाला। इसके बाद इनके जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म जो है फरगना में, जन्म जो हुआ था फरगना में हुआ था, और 1186 ईस्वी को हुआ था। इनकी उपाधियों को लेकर कई बार सवाल बनते, तो इनकी उपाधि जो थी वह थी बख्तियार। जो ये बख्तियार नाम है, इनकी उपाधि, ये बख्तियार जो दी थी, ये दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ये नाम इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था। और दोस्तों जानते हैं हम कि इन्हीं के जो ये कुतुबुद्दीन काकी है, इन्हीं के याद में कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इन्हीं बख्तियार जो काकी, इन्होंने अपना केंद्र जो बनाया था, ये है दिल्ली में बनाया था। दिल्ली को अपना केंद्र बनाया था। दोस्तों बख्तियार जो काकी है, इनको इल्तुतमिश ने एक पद बनाया था, शेखुल इस्लाम पद, यानी इस्लामिक धार्मिक मामलों का प्रधान। तो उस पद पर इनको बैठाने के लिए कहा था कि आप इस पद पे आइए, इस पद को ग्रहण कीजिए, लेकिन काकी ने मना कर दिया था। तो तब शेख नजीमुद्दीन बुगरा जो थे, उन्होंने है इस पद पर बैठे, जो कि शेख नक्शवी के नाम से भी उनको जाना जाता है। और इल्तुतमिश जो है शेख नक्शवी को जो है पिताजी कहता था। इसके बाद हम देखते हैं, ये बख्तियार काकी जो थे संगीत प्रेमी थे, यानी संगीत सुनना इनको पसंद था। और जो सूफियों में है, संगीत को समा कहा जाता है, संगीत को समा कहा जाता है। और इसी संगीत के कारण हर्षोल्लास से जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इनकी मृत्यु जो है शेख सीस्तानी की दरगाह, शेख सीस्तानी की खानकाह, शेख सीस्तानी की खानकाह में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1235 में। और इनके कथनों का जो संग्रह है, बख्तियार काकी के कथनों का संग्रह जो है दोस्तों कहलाता है फवाइदस ए सलीकीन। इनके कथनों का संग्रह कहलाता है फवाइदस ए सलीकीन। सवाल आ जाए किनके कथनों का संग्रह फवाइदस ए सलीकीन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी। और इसी फवाइदस ए सलीकीन का जो संकलन किया था, इनके जो संकलन करता थे, इनके कथनों के संग्रह के जो संकलन करता थे, वह थे बाबा फरीद। इन्होंने जो ये फवाइदस ए सलीकीन है, इसका संग्रह किया था। और इन्हीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह की यात्रा बाबर ने पानीपत विजय के बाद की थी। तो हमने देखा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे सारे देखे। और इनके जो शिष्य थे उनके बारे में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो शिष्य हैं, इनके शिष्य में महत्वपूर्ण बाबा फरीद, जिनको फरीदुद्दीन मसूद के नाम से भी जानते हैं, फरीदुद्दीन मसूद, गज ए शंकर,
कई बार पूछा जाता है गज ए शंकर, शक्कर या शंकर, ये जो है किनका नाम है? बाबा फरीद। और इस गज शंकर का अर्थ होता है मधुरता का खजाना, मधुरता का खजाना। इनके बारे में देखते हैं, बाबा फरीद के बारे में। तो हमने देखा बाबा फरीद, बाबा फरीद जिनका नाम था गज ए शंकर, ये हमने देखा। पूरा नाम फरीदुद्दीन मसूद गज शंकर। और इनमें जो है कादिरी सिलसिला था, उसके बहाउद्दीन जो जकारिया थे, इनके घनिष्ठ मित्र थे। कादिरी सिलसिले के बहाउद्दीन जकारिया से इनकी जो थी मित्रता थी। अब इनके जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वह मुल्तान में हुआ था, जन्म मुल्तान में। अपना केंद्र इन्होंने बनाया अजोधन। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नाम अजोधन। यहाँ पर इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। और यह जो अजोधन है पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसका हिस्सा है। और इसको जो है अजोधन को ये जो है पाक पाटन के नाम से भी प्रसिद्ध है, पाक पाटन के नाम से भी प्रसिद्ध है। और जो बाबा फरीद है, इनके जो विचार हैं, विचारों का संकलन, इनके विचारों का जो संकलन है वह गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया है। गुरु ग्रंथ जो सिखों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, वहाँ पे भी किया गया है। और इनके बारे में देखते हैं, बाबा फरीद के बारे में एक नाम मिलता है चिल ए याकूस। चिल ए याकूस ये एक यौगिक क्रिया है, यौगिक क्रिया ये किया करते थे बाबा फरीद। और इसका मतलब होता है उल्टा लटकना। ये योग किया करते थे उल्टे लटक के। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 48 दिन तक ये योग क्रिया किया करते थे। इसके अलावा बाबा फरीद जो थे ये बलबन के दामाद थे। और बलबन की जो पुत्री थी हुजैरा, इनसे इनका निकाह हुआ था। बाबा फरीद के शिष्यों के बारे में देख लेते हैं। इनके शिष्य जो थे, तो इनके जो है 2 शिष्य थे। एक थे अलाउद्दीन साबरी और दूसरे जो शिष्य थे इनके निजामुद्दीन औलिया। अगर सवाल आए निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। जो अलाउद्दीन साबरी है, इन्होंने साबरी शाखा चलाई थी, चिश्ती की साबरी शाखा। और जो निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने निजामी शाखा, निजामी शाखा चलाई थी। अब हम देखते हैं जो अलाउद्दीन साबरी, इनके बारे में कुछ विशेष नहीं है। इनका जन्म हेरात में, जन्म जो है हेरात में हुआ, जो कि अफ़गानिस्तान में है। और इनकी मृत्यु जो है कालिंजर में हुई, मृत्यु हुई थी कालिंजर में। इनका उपनाम ये पूछा जा सकता है, इनका उपनाम था जलाली। इसका मतलब होता है क्रोधी। ये बहुत क्रोधी थे, इसलिए इनका उपनाम था जलाली। और अलाउद्दीन खिलजी इनको बहुत मानता था।
अलाउद्दीन खिलजी, इन्हें बहुत मानता था। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। इनका जो साबरी शाखा के थे अलाउद्दीन साबरी, जन्म हेरात में, मृत्यु कालिंजर में, और इनका उपनाम जो था जलाली था, इसका मतलब क्रोधी, और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत मानता था। देखा अलाउद्दीन साबरी के बारे में। अब हम देखते हैं जो निजामुद्दीन औलिया है इनके बारे में। तो शुरू करते हैं हम निजामुद्दीन औलिया। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इनका जन्म। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी उपाधि, तो इनकी उपाधियाँ जो थी दोस्तों वह थी, एक तो महबूब ए इलाही, और इनकी एक अन्य उपाधि थी योगी सिद्ध या सिद्ध योगी। ये भी इनको कहा जाता था, योगी सिद्ध या सिद्ध योगी। इसके अलावा इनकी एक और, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक और इम्पोर्टेंट उपाधि है इनकी सुल्तान उल औलिया। ये इनकी एक और उपाधि थी, सुल्तान उल औलिया। इनके बारे में और विशेष बातें देखते हैं। यह जो थे निजामुद्दीन औलिया, यौगिक प्राणायाम के लिए जाने जाते थे। इसके लिए प्रसिद्ध है, कई बार आता है कौन से ऐसे संत है, सूफी संत है जो योगिक क्रियाओं या योगिक प्राणायाम के लिए जाने जाते थे, तो वह जाने जाते थे निजामुद्दीन औलिया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार आया हुआ है। दोस्तों ये जो निजामुद्दीन, इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। ये भी कई इंपॉर्टेंट सवाल है कि 7 सुल्तानों का काल किसने देखा था, तो निजामुद्दीन औलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि 8 सुल्तानों का कार्यकाल किसने देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। तो 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया जो है जीवन भर अविवाहित रहे थे, जीवन भर अविवाहित रहे थे। और इन्हीं निजामुद्दीन औलिया के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है कि इन्होंने जो गयासुद्दीन तुगलक है उसको कहा था कि हुजूर या हुनूज, इन्होंने जो बोला था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। इन्हीं निजामुद्दीन औलिया का कथन था जो कि इन्होंने कहा था गयासुद्दीन तुगलक को। हुजूर दिल्ली दूरस्थ, इसका अर्थ होता है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और इनकी खानका जो बनाई गई निजामुद्दीन औलिया की खानका, ये खानका है दिल्ली में। इनकी खानका दिल्ली में, और दिल्ली में भी कहाँ पर? गयासपुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनकी खानका कहाँ है, तो गयासपुर में है। और यहीं पर गयासपुर में ये दफनाए गए। इनकी मृत्यु के बाद यहीं पर इनको दफनाया गया। तो कहा जाता है कि अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो बाद में जो है, अमीर खुसरो जब जिस दिन इनकी मृत्यु हुई निजामुद्दीन औलिया की, इसके अगले ही दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गए थे। यानी इनके ये प्रिय शिष्य थे। तो अमीर खुसरो और एक बरनी, इन दोनों को भी जहाँ इनको दफनाया गया गयासपुर में, इनकी कब्र के नज़दीक इनको दफना दिया गया।
अब निजामुद्दीन औलिया के 2-3 इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट 2-3 है वह देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अगर मेरे घर के एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। इसका मतलब है कि ये कहीं पे भी किसी भी सुल्तान से मिलना पसंद नहीं करते थे। हालांकि इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था, लेकिन ये किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम श्रेष्ठ धर्म है, इस्लाम श्रेष्ठ धर्म है, परंतु फिर भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमने एक देखा, अलाउद्दीन खिलजी अगर मेरे घर के एक दरवाजे से बाहर आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। और कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम श्रेष्ठ धर्म है, फिर भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो यह भी कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। इसके अलावा ये कहते थे, एक स्टेटमेंट इनका और है कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए। और कहते थे मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले आसमान या खुले जंगल में दफना दिया जाए। मुझे खुले आसमान या खुले जंगल में दफना दिया जाए। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थे जो हमने देखे। और इनके शिष्य के बारे में देखा हमने। अमीर खुसरो इनके प्रमुख शिष्य थे, और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के दूसरे दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा इनके शिष्य जो थे वो देख लेते हैं। अमीर खुसरो कभी मिलाने में आ जाए कि ये किससे संबंधित है, तो ये हमारे को ध्यान में होना चाहिए। अमीर खुसरो शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, उसके अलावा जो इनके शिष्य थे नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दहलवी, तो हमने देखा अमीर खुसरो, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दहलवी, और इसके अलावा इनके शिष्य थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये इनके शिष्य थे। अमीर खुसरो, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दहलवी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जिन्होंने कि अपना केंद्र जो है दौलताबाद को बनाया था। हमने देखा था, और दौलताबाद के भी निकट जो खुलदाबाद है उसको अपना केंद्र बनाया था। और यह जो चिराग दहलवी इनके शिष्य थे जो थे, ये पूछा जा सकता है, इनके शिष्य थे गेसूदराज, जिनको कि बंदा नवाज भी कहते थे, जिनको बंदा नवाज भी कहा जाता। और इन्होंने जो है कर्नाटक के गुलबर्गा को केंद्र बनाया था, कर्नाटक के गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया था। तो दोस्तों हमने ये देखा निजामुद्दीन औलिया के बारे में सारे तथ्य, कि इनका क्या नाम था, क्या उपनाम था, कहाँ इनका जन्म हुआ, इनकी उपाधियाँ हमने देखी, इनके कुछ स्टेटमेंट देखे। तो दोस्तों आज यहीं तक,
उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो सूफी संत हुए थे उनके बारे में देखेंगे। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे परीक्षा उपयोगी वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।